आप क्या चाहते हो? नीट में सिलेक्शन चाहते हो या वही चाहते हो जैसा पिछले साल आपका रिजल्ट आया वैसे ही रिजल्ट आए? एक चीज मैं आप सारे बच्चों से पूछ रहा हूं, प्यार से पूछ रहा हूं। वो कह रहा है शायरी, चल शायरी सुना दूंगा। ठीक है, पहले 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 प्यार वाली बातें हो जाए। ठीक है, शायरी वाली बात पहले हो जाएगी, पहले प्यार वाली बातें हो जाए। आप लोग क्या चाहते हो? सारे बच्चों से मैं पूछना चाह रहा हूं, क्या आप सच में नीट में सिलेक्शन चाहते हो या फिर ऐसे ही चल रहे हो? बोलो। क्योंकि अगर आप ऐसे ही चल रहे हो तो मेरा सजेशन होगा कि इतनी कीमती जिंदगी भगवान ने आपको दी है, उसका फायदा उठाओ, उसको जियो। तो ऐसे ही मत चलो, लाइफ में कुछ और कर लो। हरी बात समझ में? अगर आप ये सोच रहे हो कि हम क्लास अटेंड कर लेंगे, कभी अटेंड कर लेंगे, कभी अटेंड नहीं करेंगे, ठीक है, कभी रिकॉर्डेड देख, मतलब जो है आज की क्लास को कल देख लेंगे, रिकॉर्डेड में देख लेंगे, तो मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं बेटा। मैं कोटा में रहा हूं, मैं कोटा का माहौल जानता हूं। 10 साल मैंने कोटा में पढ़ाया है, और किस इंस्टीट्यूट में पढ़ा आपको भी पता है। और मैंने देखा है वहां पे बच्चे कैसे दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं बच्चे वहां पे, दिन रात। हरी बात समझ में? टीचर की क्लास बस वहां 1.5 घंटे की होती है बस। तो समझ बात को, हमारी क्लास तो 2-2 घंटे की हो रही है। मैं आपको ऊपर एक्स्ट्रा ऐसा बर्डन भी नहीं देना चाहता कि भर भर के लेक्चर दे दूं आपको कि आप उसको अटेंड करने में ही सारा टाइम निकाल दूं। मैं ये भी नहीं चाहता हूं। मैंने आपसे बस 2 घंटे मांगे बस, रोज के 2 घंटे बस, खत्म कहानी। क्लास के अलावा रोज के 2 घंटे। आज मैंने 2 घंटे लिए तेरे, मानता हूं, लेकिन उसके बदले में मैंने तेरे 2 घंटे का पूरा रिवीजन करा दिया। लेकिन बेटा आपका कंपटीशन उन बच्चों से है, आप इस चीज को समझो। कोटा में ही 1 से 1.5 लाख बच्चे हैं, पटना में जाओगे कम से कम 1 लाख बच्चा पटना में है इस टाइम पर। ठीक है, आप साउथ में जाओगे तो साउथ वाले तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं भाई। पर इंटेलिजेंट कैसे होते हैं? क्योंकि उनकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है कुछ भी। हाँ, उनके लिए रिलेशनशिप सब सेकंड प्रायोरिटी पर होते हैं। हमारे अब तो हमारे नॉर्थ इंडिया में अक्सर ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में कोई आया तो हमारे लिए वही सब कुछ प्रायोरिटी बन जाती है। लेकिन वो लोग ज्यादा वेल मैच्योर होते हैं, ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, ज्यादा समझदार होते हैं। सीरियसली बता रहा हूं, मैं तो रहा हूं ना 4 साल, मैं तो कॉलेज से 93 त्रिची तमिलनाडु में रहा था मैं 4 साल। मैं तो देखा हूं वहां पर, मेरे तो रूममेट में, मेरे हॉस्टल में हर स्टेट के बंदे थे, आंध्र प्रदेश के भी थे, कर्नाटका के भी थे, सब लोग थे। उनकी थॉट प्रोसेस हमसे काफी अलग होती है। वो लोग समझदार होते हैं, वेल मैच्योर होते हैं, पढ़ाई पे फोकस होते हैं, कैरियर को लेकर फोकस होते हैं। हम लोग लड़ाकूपन में लगे रहते हैं, हम लोग आपस में लड़ने में खूब टाइम वेस्ट करते हैं। हम लोग कभी कोई किसी छोरी ने बात कर लिया, उसी में 3 दिन निकाल देंगे खुशी के मारे। मैं सीरियसली बता रहा हूं मैं। अरे बात समझ में? हम लोग तो भैया बस, मैं आगे इससे आगे बोलना नहीं चाहता, लेकिन आप समझ जाओ इस बात को। तो सोच, वहां भी इतने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कितने अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, खूब मेहनत से तैयारी कर रहे हैं। तो आपका कंपटीशन बहुत टफ है। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर कभी क्लास अटेंड करेंगे, कभी क्लास अटेंड नहीं करेंगे, कभी केपीपी करेंगे, कभी नहीं करेंगे, तो 200% गारंटी है आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और अगर इस बात की गारंटी ही है कि सिलेक्शन नहीं होगा, तो फिर क्यों इस रेस में दौड़ रहे हो? फिर लाइफ में कुछ और अच्छा कर लो। इससे अच्छा है कि पापा से 10,000 रुपए उधार लेके घूमने चले जाओ कहीं। ठीक है, कम से कम जिंदगी में ये तो याद रहेगा बुढ़ापे में कि सलीम सर का कहना मान के जो है, ठीक है, घूमने चले गए थे हमने, जो है भले सरकारी बस में ट्रेवल कर, कि हाँ भैया चलो जिंदगी का वो पार्ट हमने जिया था। ऑल्दो ऐसा करना मत, लेकिन मेरा पॉइंट समझो। मैंने ऐसा देखा है आपके बैचेस में, आप लोग केपीपी रेगुलरली नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। हमारी बात समझ में? मैंने ऐसा देखा है क्लास में, कभी तो आपकी क्लास में एकदम से बहुत ज्यादा बच्चे आ जाते हैं देखने, और कभी एकदम से जो है स्टडी, सब क्या चल रहा है। काश ही ऑफलाइन क्लास होती तो मैं गेट बंद कर दिया करता था कि इसके बाद कोई बच्चा नहीं आएगा। ठीक है, ये ऑफलाइन क्लास होती तो मैं रोज की रोज हर बच्चे की अटेंडेंस लेता, और अगर वो क्लास में नहीं आता तो घर से उठवा के बुलाता उसको। मैंने कहा क्यों नहीं आया बता तू, क्योंकि सिलेक्शन ऐसे ही होगा। अगर आप ये सोच रहे हो, ठीक है, तो सीरियसली नहीं होगा। मेरी बात समझो यार, आप लोग दूध के जले हुए हो। आपने गरम गरम दूध पिया है नीट का भी, अभी आपने नीट का पेपर देखा भी, पेन धरे के धरे रह गए सबके, वहीं पर सबके पेन धरे के धरे रह गए। ठीक है, देखा तुम लोगों ने। ठीक, देख, एक अच्छे बच्चे का सिलेक्शन, एक टॉपर बच्चे का सिलेक्शन कोई भी टीचर करा देगा। उसमें टीचर का रोल नहीं होता, उसमें बच्चे का रोल होता है। सीधी बात बता रहा हूं, मैं तो रहा हूं 10 साल, मैंने तो देखे 10 साल में ऐसे ऐसे बच्चे जो AIR 1, AIR 2, AIR 3 लेके आए, और मैं जानता हूं इस बात को कि वो जो बढ़िया रैंक लेके आए हैं वो अपने खुद के इंटेलिजेंस के दम पे लेके आए। उसमें टीचर का रोल नहीं होता, उसमें कोई भी टीचर पढ़ा देगा, उनका डाउट क्लियर होना चाहिए, बस खत्म कहानी। ठीक, लेकिन मैं बात कर रहा हूं एक एवरेज बच्चे की, लाइक यू, जैसे आप हो। एक ऐसा एवरेज बच्चा जिसके साथ अगर मेहनत की जाए, जो डेडिकेटेडली अगर जुड़ जाए अपने टीचर के साथ, वो मेहनत करे, जिसकी पॉसिबिलिटी सिलेक्शन की बहुत कम है, लेकिन वो मेहनत करे तो उसका सिलेक्शन हो सकता है। मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं। आप लोग केवल टॉपर को देखते हो। सीरियसली बता रहा हूं, मैं जब भी कभी अपने आपको इंट्रोड्यूस करता हूं, मैंने कभी ये बात नहीं बोली कि मैंने इस रैंक को पढ़ा है, मैंने इस रैंक को पढ़ा है, मैंने इस रैंक को पढ़ा है, क्योंकि मैं जानता हूं इस बात को कि भाई ये सब, समझो बात को, इस चीज को। आ रही बात समझ में?
आप लोग केवल टॉपर पे ध्यान देते हो कि आप भाई साहब ये बढ़िया रैंक लेके आ गया भाई, ये अरे भाई वो उसको दूसरे मास्टर पढ़ा रहे होते, वो भी ले आता, तो भी ले आता वो उस बच्चे को भगवान जी ने कुछ जरूरत से ज्यादा इंटेलिजेंसी दे दी, फिर उसने मेहनत भी खूब करी है, वो अपने लेवल पे लेके आया है। मैं बात कर रहा हूं आप जैसे लोगों की जो एवरेज बच्चे हैं, और एवरेज बच्चा सेलेक्ट होगा तो भैया समझ मेरी बात को, तो आप लोग अलग हो, आप केवल अपनी मेहनत के दम पे ही पहुंच सकते हो वहां पर। अब कहना हम अलग क्यों है, हम तो अलग नहीं है भाई, अलग नहीं होते तो नीट 2025 में हो गया होता ना सिलेक्शन, आपका नहीं हुआ है, गड़बड़ हुई है कहीं ना कहीं, तो मिस्टेक को फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसको सुधारना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के बाद कोई भी केपीपी नहीं छोड़ोगे आप, एक भी केपीपी जो भी मैं दूंगा आप इसको निरंतर प्रयास करते रहोगे, रोज का रोज आप उसको करोगे, रोज की रोज केपीपी लगाओगे, रोज के रोज लेक्चर अटेंड करोगे, नो रिकॉर्डेड, नो डिले कि आज का लेक्चर छोड़ देता हूं शाम को देखूंगा, नहीं मेरे भाई, आप अपनी कंटिन्यूटी, अगर आपको भले ही लग रहा हो कि रिकॉर्डेड में आपका समय बच जाता है, लेकिन कितना समय बचता होगा यार, 20 मिनट 30 मिनट, इससे ज्यादा तो नहीं बचता होगा, क्योंकि क्लास में मैं लिखने का मौका भी दे देता हूं नोट्स,